दोस्तों आपका स्वागत है कैरियर पथ बिहार एग्जाम चैनल पे। दोस्तों ये बिहार जीविका क्लास है। बिहार जीविका का आप लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। हो सकता है कि आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे, तो ये क्लास आपका स्पेशल गिफ्ट सेट से लिया गया। दोस्तों ये क्लास आपको है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर और एरिया कोऑर्डिनेटर का। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर और एरिया कोऑर्डिनेटर का दोस्तों यह स्पेशल क्लास है। तो हम लोग देर न करते हुए, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया दोस्तों, हम लोग ये क्लास स्टार्ट करते हैं। हम आपके लिए एक और क्लास लेकर के आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव चल रहा है, एक और बैच हम आपके लिए लेकर आएंगे, अंतिम प्रहार बैच। उसके अंदर आपको बिहार की योजनाएं के बारे में कराया जाएगा। बिहार और भारत की महत्वपूर्ण योजनाएं जो कि जीविका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। संयुक्त राष्ट्र ने 2025 में भारत की बेबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह महिला नेतृत्व। देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने 2025 में भारत की किस महिला नेतृत्व पहल को इक्वेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए संयुक्त राष्ट्र ने 2025 में भारत की किस महिला नेतृत्व पहल को इक्वेटर पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह। इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए संयुक्त राष्ट्र ने 2025 में भारत की किस महिला नेतृत्व पहल को इक्वेटर पुरस्कार से सम्मानित किया। दोस्तों बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह। भारत की पहली महिला नेतृत्व वाली इस पहल से पर्यावरण अनुकूल खेती, बाजरा संवर्धन और महिला नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्योग में अग्रणी कार्य पर यूएनडीपी इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीती है। 11 अगस्त को 15वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2025 का खिताब सरकार ने किसे हराकर जीता है। तो 11 अगस्त को 15वीं किसे हराकर जीता है, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल या बिहार। दोस्तों देखिए 11 अगस्त को 15वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2025 का खिताब झारखंड ने हरियाणा को हराकर जीता है। झारखंड ने दोस्तों हरियाणा को हराकर जीता है। अगला आईफा अवार्ड। आईफा अवार्ड 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब से सम्मानित किया गया। आईफा अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों देखिए कार्तिक आर्यन, ऋषभ शेट्टी, रणबीर कपूर या शाहरुख खान। तो आईफा अवार्ड 2025 में कार्तिक आर्यन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार खिताब से सम्मानित किया गया है। कार्तिक आर्यन को आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब से सम्मानित किया गया है। कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया 3 में शानदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से ईस्वी में जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया। दोस्तों देखिए 2014, 2018, 2019 या फिर 2012। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों 2019 में जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया है। कब किया दोस्तों, 2019 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया है। वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर किसका गठन किया गया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, मौद्रिक नीति समिति, नैपफीड या फिर नीति आयोग। देखिए दोस्तों वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर किसका गठन किया गया, नीति आयोग का गठन किया गया। अभी नीति आयोग के सीईओ कौन है, BBR सुब्रमण्यम। नीति आयोग के सीईओ आप लोग को नोट करना है, याद करना है दोस्तों कि नीति आयोग के सीईओ कौन है, BR सुब्रमण्यम। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी। और अध्यक्ष हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा भारत सरकार के किसके अंतर्गत आता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। दोस्तों किस के अंतर्गत आता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है वो भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम परिवर्तित करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा कर दिया गया। दोस्तों 2009 में। फरवरी के कौन से हिस्से में
महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला किया। दोस्तों देखिए, फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। कब किया? फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के रूप में महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी की जयंती मनाया गया। किस नंबर का दोस्तों? 153 नंबर का मनाया गया। कब, कितने नंबर का मनाया गया? 153 नंबर का। 2 अक्टूबर 2022 को 153 नंबर का बनाया गया। तो 2025 में दोस्तों 2025 में अगर पूछे कि कितना नंबर का बनाया गया तो 156 में हो जाएगा। 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? एंथनी ईडन, विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट एटली या रैमजे मैकडोनाल्ड। 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। कौन थे दोस्तों? क्लीमेंट एटली थे। 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे कौन? क्लीमेंट एटली। पहली मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा वर्ष कितना ईस्वी में प्रकाशित की गई? पहली मानव विकास रिपोर्ट दोस्तों संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा वर्ष 1990 में प्रकाशित की गई। पहली मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 1990 में प्रकाशित की गई। मानव विकास की अवधारणा पहली बार पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महमूद उल हक ने दिया था। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय निम्न में से किस संगठन के साथ मिलकर कार्य करता है? अफ्रीकी, ए नंबर ऑप्शन क्या है? अफ्रीकी एशिया ग्रामीण विकास संगठन। बी नंबर है एशिया विकास संगठन विकास बैंक। सी है एशिया और प्रशांत के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास केंद्र। डी विश्व बैंक। तो एशिया और प्रशांत क्षेत्र में ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय एशिया और प्रशांत क्षेत्र में एकीकृत ग्रामीण विकास केंद्र CIRDPA के साथ मिलकर कार्य करता है। इसका आंसर हो क्या हो जाएगा? एशिया और प्रशांत के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास केंद्र। देखिए, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय निम्न में से किस संगठन के साथ मिलकर कार्य करता है? एशिया और प्रशांत के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास केंद्र। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का पूर्ण रूप से किसके स्वामित्व में है? भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड या भारत सरकार। तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड जो है पूर्ण रूप से भारत सरकार के स्वामित्व में है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड पूर्ण रूप से भारत सरकार के स्वामित्व में है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन जो गैसीय रूप में होता है फलों को पकाने और पौधों में जीर्णता सेंसेशन दोनों को बढ़ाता है? एथिलीन जो हार्मोन है एक पादप हार्मोन है जो गैसीय रूप में होता है और फलों को पकाने तथा पौधों में जीर्णता दोनों को बढ़ावा देता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन, वही चीज आ गया वो 13 नंबर क्वेश्चन दोस्तों 2 बार हो गया। देखिए वही चीज़ है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन जो गैसीय रूप में होता है फलों को पकाने और पौधों में जीर्णता सेंसेशन दोनों को बढ़ाता है? कौन है दोस्तों? कौन है? एथिलीन। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI में प्रबल शिक्षण मतलब रेनफोर्समेंट लर्निंग किस सिद्धांत पर काम करता है? लेवल क्लियर डेटा सेट से सीखना या डेटा से छिपे पैटर्न को खोजना, पुरस्कार और दंड के माध्यम से परीक्षण और त्रुटि द्वारा सीखना, मानव मस्तिष्क की संरचना का अनुकरण करना। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है दोस्तों AI प्रबल शिक्षण यानी कि रेनफोर्समेंट लर्निंग, पुरस्कार और दंड के माध्यम से परीक्षण और त्रुटि द्वारा सीखना के सिद्धांत पर काम करता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI में प्रबल शिक्षण यानी कि रेनफोर्समेंट लर्निंग, पुरस्कार और दंड के माध्यम से परीक्षण और त्रुटि द्वारा सीखने के सिद्धांत पर काम करता है। एक विद्युत रासायनिक सेल
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लवण सेतु साल्ट ब्रिज का मुख्य कार्य क्या है? एक विद्युत रासायनिक सेल जो है में लवण सेतु साल्ट ब्रिज का मुख्य कार्य है दोनों अर्ध सेलों में विद्युत उदासीनता बनाए रखना। इसका काम क्या है दोस्तों? दोनों अर्ध सेलों में विद्युत उदासीनता बनाए रखना। एक विद्युत रासायनिक सेल में लवण सेतु साल्ट ब्रिज का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? दोनों अर्ध सेलों में विद्युत उदासीनता बनाए रखना। आगा खा गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल, टेनिस, हॉकी, गोल्फ। गोल्फ नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? गोल्फ। यहाँ पे दोस्तों ये होगा गोल्फ, हो जाएगा गोल्फ। देखिए आगा खा गोल्ड कप दोस्तों हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हॉकी। आगा खा गोल्ड कप दोस्तों हॉकी से संबंधित है। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11। वैश्विक शांति और निरस्त्रीकरण प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? 2024 में मिला था दोस्तों किसे? निहोल हिंडियाको को मिला था। 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला दोस्तों? मारिया कोरिना मचाडो। किसको? मारिया 2025 में मिला शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया कोरिना। 2024 में मिला था निहोल हिंडियाको को। 2025 में मिला मारिया कोरिना मचाडो। ये दोस्तों ये महिला है और ये वेनेजुएला में विपक्ष है। विपक्ष है दोस्तों वेनेजुएला सरकार में नहीं है, मतलब विपक्ष में है। और वहाँ के कौन थे? वेनेजुएला के ही। निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न श्री के स्थान पर होगा? इनके बाद क्या होता है? ओपी। देखिए क्या होता है इसमें +2 होता है। इनके बाद क्या हो गया? ओपी +2 हो गया। पी के बाद क्यू आर हो जाएगा। आर यहाँ पे है, यहाँ पे है। देखिए बी के बाद क्या है? जेड ए बी। टी के बाद क्या है? यू भी डब्ल्यू एक्स। आर के बाद एक्स कहाँ? यहाँ है, तो यह आंसर हो जाएगा। देखिए आर के बाद होगा एस टी, टी हो गया, फिर यू भी डब्ल्यू, यही आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। किस अक्षर समूह का संबंध उस समूह से नहीं है? नोट देखिए चारों मिल, देखो 4 को में से 3 को एक ग्रुप बनाता है, एक अलग बनाता है, तो अलग को खोजना है। देखिए दोस्तों यू के बाद क्या होता है? यू देखिए यहाँ पे ओ से चलते हैं। ओ पी क्यू आर एस +4 हो गया। एस पी क्यू आर एस -3 +4 -3 हुआ ना। एस टी ओ भी डब्लू +4। यहाँ भी क्या हुआ? +4 हुआ शुरू में। टी यू भी डब्लू -3 हुआ। यहाँ भी क्या है? +4 क्यू आर एस टी यू +4 एस टी यू -2 हुआ। यहाँ पे यू भी डब्लू एक्स बाई +4 हो गया। यू भी डब्लू एक्स बाई -3। देखिए दोस्तों 4 में +4 -3 है, लेकिन यहाँ भी है, यहाँ जो है बी नंबर में +4 -2 है। ये क्या है? अलग है। 4 विकल्प में से 3 किसी एक प्रकार से समान है और एक असंगत है। असंगत का चयन करें दोस्तों। असंगत का चयन करें, क्या होगा? देखिए जुराब का जोड़ा, जूते का जोड़ा, दस्ताने का जोड़ा या स्वेटरों का जोड़ा। देखिए दोस्तों जुराब मतलब क्या होता है? जुराब मतलब होता है मोजा। जुराब में क्या होता है? मोजा। तो जूता का मोजा का भी जोड़ा होता है दोस्तों, जूता का जोड़ा होता है, दस्ताना का जोड़ा होता है, लेकिन स्वेटर का कोई जोड़ा नहीं होता है। ये अलग हो गया। उस विकल्प का चयन करें जिसमें वह शब्द नहीं दर्शाते हैं जो शेष 3 विकल्पों के शब्द द्वारा दर्शाया जाता है। फल पेड़ में फल, वाहन में कैसे? सब्जी में गाजर, पक्षी में तोता, पेड़ में फल, वाहन में कार,
इसमें दोस्तों अलग छांटना है, अलग छांटना है आपको दोस्तों। कैसे छटेगा? पक्षी में तोता होगा, सब्जी में गाजर, सब्जी में गाजर नहीं होता है। बाहर में कार, पेड़ में फल। कार दोस्तों देखिए एक वाहन है, गाजर एक सब्जी है, सब्जी में गाजर आता है, और तोता एक पक्षी है, लेकिन फल एक पेड़ नहीं है। ओह देखिए दोस्तों, पक्षी, तोता एक पक्षी है, सब्जी गाजर है, गाजर सब्जी माना जाता है इसको। वाहन के अंदर कार आता है, लेकिन पेड़ के अंदर फल एक पेड़ नहीं है दोस्तों, फल एक पेड़ नहीं है। कार एक वाहन है, गाजर एक सब्जी है, तोता एक पक्षी है, लेकिन फल एक पेड़ नहीं है। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की दर पर समान वर्ष के लिए 3 वर्षों के लिए 29,000 और 5 वर्षों के लिए 45,000 उधार लिए। यदि उसने ब्याज के रूप में कुल 62,400 का भुगतान किया तो ब्याज की दर कितनी है दोस्तों? देखिए यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है। क्या है दोस्तों? साधारण ब्याज है। यहाँ पे क्या है? साधारण ब्याज। देखिए साधारण ब्याज है ना। तो हम लोग साधारण ब्याज है तो ऐसे बनाएंगे, एच आई बराबर फार्मूला क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। तो पी क्या होगा दोस्तों? देखिए 3 वर्ष के लिए 29,000, तो 29,000 हो गया दोस्तों पी गुना आर, आर हो गया आर इंटू टी, टी क्या होगा? 3 बटा 100 प्लस क्या हो जाएगा? 45,000, 45,000 हो गया। 2 बार उधार लिया दोस्तों, एक 29,000 लिया, एक 45,000 लिया। अब 45,000 5 वर्ष के लिए गुना आर गुना टी, 5 वर्ष के लिए बटा 100। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तब ब्याज के रूप में दोनों का ब्याज मिला के कितना होगा? 62,400। कितना हो जाएगा दोस्तों? 62,400 हो जाएगा इसका ब्याज। हो गया। अब इसको काटिए, 0 0 0 0। 29 तिया क्या होता है दोस्तों? देखिए 9 तिया 27, 2 तिया 6 7 8, 870 हो जाएगा। 870 आर हो गया प्लस, यहाँ पे काटेंगे तो 45 पची क्या होता है? 2 2 5 0 आर, 22,500 आर। तो 22,500 आर, तो ये क्या हो जाएगा? 62,400। क्या हो जाएगा दोस्तों? 62,400 हो गया। अब देखिए 870 और 2250 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 3120 आएगा। 3120 आर बराबर क्या हो जाएगा? 62,400 आ जाएगा। तो 3120 दूनी कट जाएगा, 6240 जीरो। आर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 20%। तो रेट कितना हो गया? इसका रेट हो गया 20%। इसको आप लोग करके बनाइए, अगर नहीं बनता तो देखिए सॉल्यूशन। इसके बाद दोस्तों देखिए एक ट्रेन है जो 110 मीटर और 140 मीटर लंबाई वाले 2 ट्रेन क्रमशः पी और क्यू विपरीत दिशाओं में समांतर पटरियों पर चल रही है। ट्रेन पी जो है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और ट्रेन क्यू को पार करने में 5 सेकंड का समय लेती है। तो ट्रेन क्यू की चाल ज्ञात करें। देखिए दोस्तों एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? अगर ट्रेन क्या कर रहा है? विपरीत दिशा में चल रहा है, ट्रेन विपरीत दिशा में चल रहा है, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है H1 प्लस H2 बराबर L1 प्लस L2 बटा टी। ये फार्मूला होता है। देखिए तो ट्रेन का है स्पीड H1 मतलब ट्रेन का पहला ट्रेन का स्पीड। तो पहला ट्रेन का स्पीड क्या है? 70 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है? 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। और H2 हमको निकालना है, दूसरा ट्रेन की चाल निकालना है। कह लंबाई एक 110 मीटर लंबा है, 140 मीटर लंबा है। तो 110 प्लस 140 बटा टी, 5 सेकंड। देखिए दोस्तों किलोमीटर में है, ये मीटर में है। टी 5 सेकंड है। तो 70 प्लस H2 बराबर क्या हो जाएगा? 150 250 250 बटे 5 गुना। दोस्तों देखिए मीटर पर सेकंड में है तो किलोमीटर पर आवर बदलना है, तो 18 बटे 5 से क्या हो जाएगा? भागा हो जाएगा। ये 5 5 25 50 5 10 10। देखिए दोस्तों 70 प्लस H2 बराबर क्या हो जाएगा? 180। तो H2 बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस 70,
तो क्या हो जाएगा दोस्तों 110 किलोमीटर पर आवर। देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा 110 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा। एक बेईमान डीलर जो है अपने उत्पादों को क्रय मूल्य पर 24% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 200 ग्राम के बजाय 100 ग्राम वजन का उपयोग करता है, उसका लाभ परसेंट ज्ञात करें। देखिए दोस्तों क्या होगा इसका, एक बेईमान डीलर है जो 24% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 200 ग्राम के बदले 100 ग्राम का वजन का उपयोग करता है। तो देखिए दोस्तों आप 200 ग्राम लाने गए तो 100 ग्राम ही दिया, मतलब कि आप उसको 100 रुपये दोगे, आप उसको 100 रुपये दोगे तो सामान कितना का देगा, 50 रुपये का ही देगा सामान। लेकिन वो दावा करेगा कि हम आपको 24% की हानि पर दिए, मतलब कि 100 रुपये का सामान था लेकिन आपको हम दिए कितना में, 100 माइनस 24 कितना आएगा 76, कितना आएगा 76। 76 कहाँ से आ गया, 100 माइनस 24, 100 माइनस 24 बराबर क्या आ जाएगा 76 आएगा। देखिए दोस्तों तो दावा करेगा कि हम आपको 24% की हानि पर दिए तो 76 में ही दिए, लेकिन पूछ रहा है कि लाभ परसेंट, लेकिन सामान कितना का था 50 का ही था। मार्क प्राइस 100 है दोस्तों, सेलिंग प्राइस 76 है, कॉस्ट प्राइस क्या है 50 का ही सामान था, लेकिन बेचा कितना में 76 में। देखिए दोस्तों 26 रुपये का फ़ायदा हो गया। कितना पर फायदा होगा 50 पर गुना 100, 50 दूनी 100, 26 दूनी क्या होगा 52%, क्या हो जाएगा 52% होएगा। समझ गए आप दोस्तों। देखिए ये दोस्तों ये बिहार जीविका क्लास था, ये जनरल क्वेश्चन से जीके है और इसमें मैथ है। आगे हम आपको लेकर आएंगे जीविका स्पेशल, और जीविका का एक और क्लास लाएंगे जिसमें थ्योरी होगा हर एक योजना बिहार सरकार की। बाय दोस्तों।